जब पूजन में बैठा जाता है तो विचार थोड़े विपरीत विपरीत विचार आने लग जाते हैं। तो हमारे संतों ने कहा क्या करना चाहिए उस समय। तो उन विचारों से बचने के लिए एक काम करना चाहिए, जोर जोर से संकीर्तन करना चाहिए। आप जितनी जोर से संकीर्तन करेंगे उतने ही वो बुरे विचार आपसे दूर होते चले जाएंगे। तो बुरे विचारों से बचने के लिए भी संकीर्तन बहुत जरूरी है। और आप संकीर्तन करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मस्ती में आप नाचोगे कि आपकी पूरा का पूरा जीवन आनंदपूर्ण हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं है, मन लगे न लगे करते रहो। बाबा तुलसीदास ने लिखा था, जिस तरह से खेत में बीज बोया जाता है वो उल्टा हो चाहे सुल्टा हो, चाहे टेढ़ा हो चाहे आड़ा हो, वो उगता ही उगता है। ठीक उसी तरह से भगवान नाम कैसे भी ले लो, भगवान नाम प्रभाव जरूर डालेगा ही डालेगा। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिशि दसु। भाव से जपो, अभाव से जपो, कुभाव से जपो, आलस्य से जपो, प्रमाद से जपो। कैसे भी जपते हो भगवान नाम आपका कल्याण करता ही करता है। एक सरकारी कर्मचारी ने कहा कि गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान के नाम लेने में भजन करने में मन लगता ही नहीं, तो क्या फायदा, बिना मन लगे क्या फायदा। तो स्वामी जी ने कहा तुम सरकारी नौकर हो ना। कहा हाँ गुरुदेव। ये बताओ तुम जब नौकरी करने के लिए जाते हो हमेशा मन से काम करते हो क्या। कहा नहीं नहीं गुरुदेव, कभी बेमन भी करना पड़ता है। तो स्वामी जी ने पूछा जिस दिन तुम बेमन काम करते हो उस दिन तुम्हें वेतन नहीं मिलता क्या। जिस दिन तुम बेमन काम करते हो उस दिन का वेतन तुमको नहीं मिलता क्या। कहा गुरुदेव मिलता है, क्यों नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव ने भी कहा बस ठीक उसी तरह से जिस दिन से मन से करो उस दिन का भी वेतन भगवान देंगे, और जिस दिन बेमन करोगे उसका भी वेतन भगवान देंगे, फल जरूर देंगे। मन से करो, बेमन से करो, भाव से करो, कुभाव से करो, अभाव से करो, करो तो भगवान का भजन। तुलसी अपने नाथ को रीज भजो या खीज, खेत में सब उगत है उल्टो सीधो बीज। तो भजन करना पड़ेगा, करा कराया भजन आपको नहीं मिलेगा, आपको भजन करना ही करना पड़ेगा। भजन कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि आप पैसे में उसको खरीद करके ले आए, नहीं, भजन आपको स्वयं करना ही करना पड़ेगा। नींद में आप जाते हो तो आप स्वस्थ होते हो, नींद आपको आनंद देती है। ऐसा हो सकता है कि आपको मैं नहीं सोऊंगा मेरी बदली तुम सो लो, हो सकता है ऐसा। सोना आपको पड़ेगा तभी आपको आनंद मिलेगा ना, तभी आपको रिलैक्स होगा, तभी आप शांत हो पाओगे आपको। ठीक उसी तरह से भजन भी करना पड़ेगा, करा कराया नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा करे आपको लाभ हो, नहीं, भजन आपको स्वयं करना पड़ेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं राजा तुमने पूछा मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए। मैं संक्षिप्त मैंने तुम्हें बताया, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, दत्त चित्त होकर के स्मरण करना चाहिए।